अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत होंगे, कोशिश करे होंगे। मैं हाफिज मोहम्मद सिराज और मेरे साथ आज मौजूद है मिस्टर बिलाल हसन साहब, जिनसे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। बेसिकली हम लेके आ रहे हैं सीरीज ऑफ सेशन कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा डाटा साइंस के रिलेटेड होगा, और हम ये जानेंगे कि डाटा साइंस का क्या स्कोप है, डाटा साइंस है क्या चीज़, और हम इसमें किस तरह से अपने कैरियर को परस्यू कर सकते हैं इन द एडवांस लेवल। सो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बिलाल हसन साहब, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम जी हाफिज़ साहब, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, आपने क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहतरीन। और आज का जो सेशन है बड़ा टेक्निकल सेशन होगा, हमारा टेक्निकल टॉपिक के ऊपर होगा हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डाटा साइंस है क्या, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल सके ये किस तरह का टेक्निकल टॉपिक है, किस तरह की टेक्निकल डोमेन है, इसमें हम क्या काम कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको आगे लेके चल सकते हैं और किस तरह से अपना हम कैरियर इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। जी बेहतरीन होगा जी। डाटा साइंस की अगर बात करें ना, तो ये कोई एक मतलब फील्ड नहीं है। इसके अंदर आपने अगर आना है तो आप किसी भी फील्ड से हैं, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, या आप किसी भी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो वो मैटर नहीं करता। आप किसी भी फील्ड से डाटा साइंस के अंदर आ सकते हैं। और जो डाटा साइंस है, अगर इसकी बात करें तो डाटा साइंस है क्या, बेसिकली अगर इस दौर की अगर बात करें तो आजकल हम जिस चीज़ को भी देखें वो डाटा जो है जनरेट कर रही है। अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो हम डाटा जनरेट कर रहे हैं। हमारी ऐसी डिफरेंट सेल फोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारी ऐसी डाटाबेस सिस्टम्स हैं जो हर वक्त डाटा जनरेट करते रहते हैं। लेकिन उस डाटा वो जाता कहाँ है, उससे हम क्या कर रहे हैं, ये आगे मैटर करता है। उस डाटा को डील करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जो डिफरेंट जो कह लें फील्ड से आते हैं। वो कोई एक फील्ड से नहीं आते। जो बंदे जो इसके ऊपर मॉडलिंग करते हैं, डाटा मॉडलिंग करते हैं, हमारे लिए कुछ टूल्स क्रिएट करते हैं जिससे हम उस रॉ डाटा से कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं किसी ऐसी फील्ड के अंदर कोई अगर हम इम्पैक्ट लाना चाहें, उसको इम्प्रूव करना चाहें, उसकी एफिशिएंसी को, तो हम डाटा साइंस का सहारा लेंगे। इसकी मदद से हम उस फील्ड को आगे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। उसका जो रॉ डाटा होगा उसको हम यूज़ करेंगे, ताकि जैसे अगर कोई बिज़नेस है तो हम उसकी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें। अगर कोई ऐसी टेक्निकल फील्ड है जिसके अंदर कोई मेरा ऐसा काम हो रहा है, हम उसकी सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं। हमारे पास इसके डिफरेंट आगे एप्लीकेशन आती हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बात की मिस्टर बिलाल हसन साहब कि हम डाटा हर तरह का डाटा जिससे हम रोजाना की बेसिस पे काम कर रहे होते हैं या जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशंस की बात की, तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस अबाउट द डाटा साइंस? तो हम कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं इन अवर रियल लाइफ और एकेडमिक, यू कैन से। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाटा साइंस? ये अगर एप्लीकेशंस की बात करें ना, तो आप कोई भी फील्ड पकड़ें पहले, ठीक है। अगर सारी फील्ड्स कवर करेंगे उतना मतलब टाइम भी नहीं होता। अगर हम कोई एक फील्ड लेते हैं, जैसे हम फाइनेंस की फील्ड लेते हैं, अगर फाइनेंस के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है बिजनेस होंगे, डिफरेंट आपके पास डाटा होगा, जो डाटा जनरेट होता रहता है कंपनीज का कि हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम आगे इतनी हमारी आगे सेल्स हो रही है, ठीक है। अब वो डाटा जो है उसको हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं। हम उसके अंदर जो हिडन पैटर्न्स होते हैं उस डाटा के अंदर कि हमारे कस्टमर्स की लोकेशन क्या है, ठीक है, वो उसका जो बैकग्राउंड क्या है कि वो हमारे साथ इतना चल सकता है, वो हमें सेल्स देगा, या हमारा ये रीजन हमें सेल देता है, ये रीजन नहीं देता। ये सारा हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स लगाते हैं। वो स्टैटिस्टिकल होते हैं, वो मैथमेटिकल हो सकते हैं। और ये हेल्प हम लगाते किस तरह, हम इसके लिए लगाने के लिए हम प्रोग्रामिंग का सहारा लेंगे। कंप्यूटर की फील्ड के अंदर हम आ जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास एक तो पाइथन हो गया, ठीक है। पाइथन की हमारे पास लैंग्वेज है, टेंसर फ्लो है, हमारे पास आर है जो स्टैटिस्टिकल टूल है, जिसके अंदर हमारे पास एक काफ़ी जो कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिनको हम इजीली जो है अप्लाई करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं डाटा साइंस से, जो डाटा है हमारे पास। तो अगर हम इसकी
और एप्लीकेशन देखें, जैसे हमारी वेदर प्रेडिक्शन है कि हमारा सुबह का वेदर क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका मतलब ये अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो ये भी डाटा साइंस का सहारा लेंगे कि हमारे जो एयरप्लेन्स हैं वो किस वक्त पहुंचेंगे, अगर रास्ते में कोई उनको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। ये सारा डाटा साइंस से होता है, क्योंकि रॉ डाटा जो है ना वो किसी नॉर्मल टूल से हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि एक डिफरेंट वैरायटी का डाटा होगा उसमें, हमारे पास नंबर्स होंगे, टेक्स्ट होंगे, एमजीज होंगी, डिफरेंट डाटा होगा। तो उसको एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए हम डाटा साइंस का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। सर जैसे कि आपने बात की कि हम डिफरेंट डोमेन्स में जाके डाटा साइंस की जो फील्ड है वो बहुत डाइवर्स है, या मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है। मैं ये बात करना चाहूँगा कि व्हाट आर द टूल्स के जिनको हम यूज करके डाटा साइंस में अपने कैरियर को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है, और अपना कैरियर की ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या किन किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ डाटा साइंसेस, और हमें इसके लिए किन किन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। बहुत इमर्जिंग फील्ड है डाटा साइंसेस। तो सबसे पहले तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जीरो से स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा, किन किन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, या किन किन स्किल्स को एक्सेल करना पड़ेगा ताकि हम इस डोमेन में आगे बढ़ सकें और अपना कैरियर स्टार्ट कर सकें। जी, इसके डिफरेंट आगे ना प्रोसेस है। अगर तो आपका तल्लक जो है ना वो किसी प्रोग्रामिंग फील्ड से या कंप्यूटर की फील्ड से, आपको प्रोग्रामिंग की समझ है, तो फिर तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन उसके इतना इजी नहीं है। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की समझ है, लेकिन आपको जो उसके ऊपर मॉडल्स अप्लाई करने हैं वो नहीं आते। लेकिन अगर आप दोनों से नहीं है, आपका मैथमेटिक्स से या स्टैटिस्टिक्स से रिलेशन नहीं है, आपका कंप्यूटर से नहीं है, आप किसी ऐसी फील्ड से हैं जिसके अंदर आपने ये मतलब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपने कैसे करना है इसके लिए। तो आपने तो पहले अपना एक प्लान बनाना है, ठीक है। उस प्लान के अंदर आपके जो डिफरेंट टूल्स होंगे जो मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर आपने पहले तो पाइथन है, ठीक है। पाइथन को समझना है कि पाइथन आपको कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। उसके हम सीरीज़ भी एक हमारे पास है, हम वो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाइथन के बाद आपके पास जो टूल्स आएंगे वो डाटा विजुअलाइजेशन के आएंगे, ठीक है। उसके अंदर आपके पास टैबल्यू आता है, उसके अंदर पावर बीआई है, यानी डिफरेंट टूल्स हैं जो आगे जाकर हम इंशाल्लाह अगर आगे इन बच्चों को सिखाएंगे भी कि ये टूल्स हैं, आपने इनसे एक्वायर करना है डाटा। लेकिन इसका जो अगर प्रोसेस की बात करें कि इसका प्रोसेस क्या है कि आप डाटा साइंस को स्टार्ट कैसे करेंगे, उसके लिए आप जिस फील्ड से है ना, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी फील्ड के रिलेटेड रिसर्च करें। आप देखें कि उसके अंदर कौन कौन सा डाटा जो है वो है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे आप साहब इन्वायरमेंटल साइंसेज से हैं तो इन्वायरमेंटल का अगर डाटा देखें तो काफ़ी ज़्यादा डाटा है, और काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल के एक्सपर्ट भी हैं जो डाटा साइंस के अंदर आ चुके हैं, वो इससे काम कर रहे हैं। तो आपने अपनी फील्ड का डाटा पहले चूज़ करें। उस डाटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट टूल्स हैं, क्योंकि डाटा सिर्फ हमने वो ये नहीं कि वो सर्वे से करना है, हमारे पास डिफरेंट पहले से सेकेंडरी डाटा जो मौजूद है डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर होगा, हम उसको एक्वायर करेंगे। उसके डिफरेंट टूल्स हैं। जब वो डाटा एक्वायर कर लेते हैं उसके बाद हमने देखना होता है कि उस डाटा में से हमें चाहिए क्या, उस चीज़ को रखने के लिए कि ये डाटा इम्पोर्टेंट है। हमारे पास डिफरेंट जो है क्यूरीज होंगी, कोई प्रॉब्लम होगी जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई डाटा है, सिर्फ हम देखना चाह रहे हैं कि सुबह का वेदर क्या है, तो उसके लिए हमें वो टेम्परेचर और जो एयर की स्पीड वगैरह उसको हम देखेंगे कि हम इससे डाटा ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरा डाटा उसको हम स्किप कर दें, उसको डिलीट कर दें, क्लीन कर देंगे। तो ये इसका प्रोसेस आएगा कि डाटा एक्वायर करना है, उसको फिर क्लीन करेंगे। जब आप क्लीन कर लेंगे तो उसके लिए आपने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आएगी, उसके अंदर आपकी वो एसोसिएशंस आएगी, डिफरेंट आप ट्रेंड्स देखेंगे कि डाटा के अंदर कौन से ट्रेंड्स हैं, वो आप डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे। वो आपको आर के अंदर भी मिल सकते हैं, वो आपको पाइथन भी प्रोवाइड करता है। जब आपने वो काम कर लेते हैं उसके बाद जो आगे आता है प्रोसेस, वो उसके ऊपर हम जो हमारा मेन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम कोई चीज़ प्रोडिक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो उस मॉडल से हमें आगे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा ये इन्फॉर्मेशन, अब उसका जो लास्ट प्रोसेस आता है उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन को आगे जो हमारे बॉसेस बैठे होंगे या हमारी
और कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसको हमने वो कैसे प्रेजेंट करना है। हमने वो तो नहीं जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने रन किया वो उठा कर नहीं दे देना, हमने उसको किसी प्रेजेंटेशन टूल के अंदर लेके आना है। वो हमारे जैसे पावर पॉइंट है, हमारे पास डिफरेंट स्लाइड होते हैं, स्लाइड मेकर होते हैं, और उसके साथ हमारे पास डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं, जैसे टैब्ल्यू है, पावर बीआई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हैं, इनका काफ़ी इम्पैक्ट है मार्केट के अंदर। आप इनको यूज़ करके डिफरेंट लाइव डैशबोर्ड बोर्ड क्रिएट करते हैं। वो आपको रियल टाइम जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन के, आपके डाटा के अंदर ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं या आगे इसकी प्रोडिक्शन क्या जा रही है। तो ये मतलब इसका सारा प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए यही है कि आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आपको पहले कुछ प्रोग्रामिंग स्किल सीखनी है, जैसे पाइथन होगी, फिर कुछ स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल स्किल सीखनी होगी, फिर आप जब वो कर लेते हैं तो आपने कोई मॉडलिंग की स्किल देखनी कि डाटा को मॉडल कैसे करना है हमने, उसके अंदर मशीन लर्निंग भी आ सकता है। तो फिर आपने उसका जो लास्ट स्टेज होगी कि आपने डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है, आप वो सीखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब कि डाटा साइंस बहुत डाइवर्सिटी है इस फील्ड में, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है या इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड भी कैन से। सो सबसे पहले जो चीज़ हमें एक्सेल करना पड़ेगी डाटा साइंस के रिलेटेड, ठीक है, कि ये तो आपने बात कर ली टूल्स के वाले से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको डाटा साइंस में अगर आना है, अगर वो अपना कैरियर परस्यू करना चाहता है, ठीक है, डाटा साइंसेस की डोमेन में, तो उसके लिए आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि उसको क्या क्या चीज़ें फंडामेंटली सीखनी पड़ेंगी या उसको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, कहाँ से करना पड़ेगा? क्योंकि देयर आर द लॉट ऑफ वेबसाइट्स और रिसोर्सेज दैट वी कैन यूटिलाइज टू गेन द नॉलेज अबाउट द डाटा साइंसेज, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी और किसी स्टूडेंट के लिए जो सीखना है, जो सीखने का अमल है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए अगर वो डाटा साइंसेज में आना चाहता है? जी, उसके लिए तो पहले ये है कि उसका माइंडसेट होगा, ठीक है, वो माइंडसेट अपना बनाएगा कि मैंने डाटा साइंस के अंदर आना है। फिर अगर फील्ड की बात करें, हर फील्ड के लिहाज से ना आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगे, ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पर आपको ये मुकम्मल जो है प्रोसेस मिलेगा। लेकिन इसकी जो बेस्ट फील्ड मैं आपको बताऊंगा ना, जहाँ पर आप जो गिटहब एक वेबसाइट है गिटहब, वहाँ पर आपको मतलब इन डिटेल आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि आपने कहाँ से शुरू करना है। क्योंकि पहले तो आपने उसकी फाउंडेशन सीखेंगे ना, डाटा साइंस है क्या, तो उसके बाद डिफरेंट टूल्स आएंगे, तो वो लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको वहाँ पर एक पूरा रोड मैप मिलेगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये टूल्स हैं, ये आपने सीखने हैं। वो ऑलमोस्ट आपका 6 मंथ का हो सकता है कि अगर आप डेली 3 to 4 आवर्स देते हैं तो आप 6 मंथ के अंदर डाटा साइंस के एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए कि आपने ये काम करना है, आपने वो जितना काम सीखना है उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी वो जो एक्सरसाइज आपको दी जाती हैं आप उनको करते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा या किया फिर इसको छोड़ दिया। तो इसके अंदर फील्ड्स डिफरेंट हैं, टूल्स भी डिफरेंट हैं। आपको कोई एक टूल चूज़ करना है, जैसे आपने अगर डाटा साइंस के अंदर आना है, या पाइथन चूज़ कर लें या आर चूज़ कर लें या वो सैस है, टेंसरफ्लो है, कोई एक टूल चूज़ करें, उसके साथ चलें। जब आप उसको कंप्लीट सीख लेते हैं फिर आप दूसरे की तरफ जाएं। क्योंकि हमारे स्टूडेंट काफ़ी ये करते हैं कि कोई एक टूल स्टार्ट किया, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा कहते हैं नहीं आर का ज़्यादा स्कोप है तो आर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर एक की मतलब अपना एक लैंग्वेज है, फंक्शन भी अपने अपने हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो हैं वो सब के अंदर सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि पाइथन ज़्यादा फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है जो आर वो फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ये आपका माइंडसेट है कि आप किसको चूज करते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि आपने बात कही कि हर एक टूल की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, अपनी भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हमें उसके लिए कोई ना कोई एक टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर हम डाटा साइंसेज में आना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, वो ये है कि डाटा साइंसेज में हम किन किन डोमेन्स पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी सब डोमेन्स मतलब कि जिसमें स्टूडेंट्स अगर अपने एकेडमिक कैरियर को स्टार्ट करते हैं या मतलब अपना वैसे प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो किन किन डोमेन्स पे जो डाटा साइंसेज के डोमेन्स हैं, ठीक है,
जैसे कि स्टैट्स की बहुत सी होती है, रिग्रेशन होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, या उसके साथ साथ बहुत सी सब टॉपिक्स आते हैं जिनके स्पेशलाइजेशन की जाती है आज की। तो मैं ये जानना चाह रहा था बेसिकली कि डाटा साइंसेस में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। अगर डाटा साइंस की आप बात करें सब टॉपिक्स की, तो उसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वो यही है कि प्रोग्रामिंग है, और जो मैंने देखा है स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सेम है, वो कुछ है मैथमेटिक्स के, लेकिन मोस्टली जो है जैसे हम डाटा साइंस के अंदर बेसिक तो हम यही देखते हैं कि डाटा हमने कैसे एक्वायर करना है, उसको क्लीन वगैरह करना है, तो उसके ऊपर थोड़े से स्टैटिस्टिकल मॉडल्स अप्लाई करते हैं। लेकिन उसके बाद जो डाटा साइंस यूज़ क्यों हो रही है, डाटा साइंस यूज़ हो रही है मशीन लर्निंग के लिए। हमारे पास ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जैसे हम रोबोटिक्स बनाते हैं, हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, तो वो मशीन लर्निंग है। हम वो एल्गोरिदम जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के हैं, जैसे मोस्टली सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, इनके अंदर रिग्रेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स के हैं। अगर तो आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आपने सिर्फ एक कोडिंग सीखनी, प्रोग्रामिंग सीखनी है। तो फिर भी अगर आपने मतलब आर के साथ भी आते हैं तो आर तो स्टूडेंट को सिखाया जाता है, वो भी आपके लिए एक काफ़ी रोल है। लेकिन आप दूसरे स्टूडेंट हैं किसी सोशल साइंस के, आपका इनसे तल्लक नहीं है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स जो है ना ये आपकी बेस होगी, क्योंकि इसके बगैर कोडिंग का आपने क्या करना है। अगर आपको मॉडल बनाना नहीं आता तो कोडिंग से आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो क्योंकि ऐसे भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जैसे SPSS है, तो ये भी डाटा साइंस के अंदर इसका काफ़ी इम्पैक्ट है। ये हमें वो डैशबोर्ड भी देता है, हमें एनालिसिस करके भी देता है, इसके अंदर भी कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यूज़र इंटरफेस गिवन है, बटन्स गिवन है, हमने वो कुछ प्रेस करने होते हैं, क्लिक्स के साथ हम वो इनसाइट्स ले लेते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है ना, अगर आप सिंपली डाटा साइंस के अंदर आते हैं तो वो प्रोग्रामिंग है, आपकी कंप्यूटर की स्किल है कि आप कंप्यूटर के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आपकी मॉडलिंग की स्किल है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की स्किल होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने वो कौन से डिसीजन कैसे करने हैं, कि ये वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, हमने इनको यूज़ करना है। ये हमें वैसे नहीं सिखाया जाता, ये आपने वो खुद सीखने हैं, ये आपको एक्सपीरियंस से आएंगे कि ये हम यूज़ करेंगे तो हम बेटर प्रेडिक्शन लेते हैं। समटाइम्स हम पूरे का पूरा मॉडल क्रिएट करते हैं, लेकिन एट द एंड उसको हम जो है ना वो फ्लॉप करना पड़ता है, वो चलता ही नहीं है, वो हमें डाटा ही नहीं दे रहा, इनसाइट्स प्रोवाइड ही नहीं कर रहा हमको। तो बेसिकली जब आप आएंगे तो ये सारे मरहले आपने देखने हैं, प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, ये आपको सीखनी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया मिस्टर बिलाल साहब और आपके टाइम का। और मेरे ख्याल से अभी सबको जानने की ज़रूरत होगी कि डाटा साइंसेस में अगर आप अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो आपको द नंबर ऑफ स्किल्स पे एक्सेल करना पड़ेगा, जिनमें सबसे जो बेसिक टूल है कि आपको स्टैटिस्टिक्स की समझ होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको पाइथन या कोई भी थोड़ा सा टेक्निकल स्टफ है उसका नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप डाटा साइंसेस में अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं और इसको इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं।